आज आप सभी लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं और राष्ट्रीय ध्वज से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे और सभी लोग जल्द से जुड़े रहिए और देखिएगा क्या होता है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप बी हो गया, एनटीपीसी हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, सभी में पूछे जाएंगे ये प्रश्न। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज होता क्या है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है पूछेगा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। राष्ट्रीय ध्वज जो है ना, राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या है राष्ट्रीय ध्वज गीत। सबसे पहले क्वेश्चन ये निकलता है कि राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय तो पूछा क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, विजयी, क्या, विजयी विश्व विश्व तिरंगा तिरंगा प्यारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, पूछेगा कि राष्ट्रीय जो गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है। ठीक है, तो लिखने वाला जो व्यक्ति है इनका क्या नाम है, तो लेखक हम लिखेंगे क्या, श्यामा प्रसाद। क्या, श्यामा प्रसाद गुप्त। क्या है, श्यामा प्रसाद कौन है, गुप्ता है। कौन है, श्यामा प्रसाद गुप्त पार्षद। क्या नाम है इनका, श्यामा प्रसाद गुप्त पार्षद है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय जो ध्वज है पूछेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जो ध्वज है ना, इसके राष्ट्रीय ध्वज के अध्यक्ष कौन है। पूछेगा कि जो झंडा समिति है इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो हम क्या बताएंगे कि झंडा समिति। सबसे पहले लिखिएगा झंडा समिति। ठीक है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं इनका क्या नाम है, तो आपको बताना है कि जो झंडा समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो क्या बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सब पूछेगा कि संविधान सभा की सबसे छोटी समिति का क्या नाम है, तो हम बताएंगे क्या, झंडा समिति। क्या, संविधान सभा की, किसकी, संविधान सभा, संविधान सभा की सबसे छोटी समिति। क्या है, सबसे छोटी जो है समिति है कौन सी है, झंडा समिति है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा निकलता है कि जो संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है, ये हमारा क्वेश्चन निकलेगा कि राष्ट्रीय जो ध्वज है संविधान में इसको कब अपनाया गया, तो आप बताएंगे कि 22 जुलाई 1947 को। कब, यहाँ लिख देते हैं 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में अपनाया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं क्या, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का आपको लोगो दिख रहा है, चित्र दिख रहा है सभी लोग। ठीक है, तो सबसे जो हमारा ऊपर होता है ये कौन सा रंग है, तो बताएंगे केसरिया। कौन सा रंग होता है, केसरिया होता है। और बीच की बात की जाए तो यहाँ पे दिख रहा है सफेद रंग होता है बीच में, और जो सबसे नीचे होता है हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि इन केसरिया और जो हरा रंग के बीच एक चक्र बना होता है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे अशोक चक्र बोलते हैं। ठीक है, क्या है, अशोक चक्र। जो अशोक चक्र होता है ये जीवन को गतिशील बनाए रखने का संकेत करता है।
क्या करता है, जीवन को गतिशील बनाए रखने का संकेत करता है। और ये अशोक जो चक्र है ये दिन के 24 घंटे को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, जो दिन होता है उसके 24 घंटे को दर्शाता है। और जो अशोक चक्र है इसमें 15 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनता है, तो 15 अंश का कोण बनाता है ये अशोक चक्र। ठीक है, पूछेगा कि अशोक चक्र का जो रंग होता है कैसा होता है, तो आप लिखेंगे क्या, नीला होता है। ठीक है, बहुत लोग काला भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, नीला होता है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे आगे। पूछेगा कि जो ये अशोक चक्र है ये कहाँ से लिया गया है, तो हम बताएंगे कि अशोक जो चक्र है ना ये सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ जिले से लिया गया है। कहाँ से, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ से लिया गया है। कितनी बातें आपको स्पष्ट हो गई। और इसके बाद हम और कुछ बता देते हैं। जैसे पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया, बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, यहाँ देखिएगा, जो राष्ट्रीय हमारा ध्वज है इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो बनाने वाले व्यक्ति है वो पिकली बकाया है। कौन है, पिकली बकाया। उसका नाम क्या है, पिकली बकाया। ठीक है, ये राष्ट्रीय ध्वज को बनाई है किसने, पिकली बकाया ने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया है या बनाया है। ठीक है, और एक बात और बता देते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज से कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री है, ठीक है, कोई भी हो, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए, अगर भूतपूर्व हो तो राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिन के लिए लाल किले के ऊपर क्या किया जाता है, तो झुका दिया जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, इन राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया जाता है, लाल किले के ऊपर, इस राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले के ऊपर झुका दिया जाता है। ठीक है, कितने दिनों के लिए, अगर नए हैं, वर्तमान में है तो 12 दिनों के लिए, भूतपूर्व हो यानी पहले के हो तो उन्हें 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद और बता देते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ये संविधान, ये राष्ट्रीय ध्वज फहराना हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ये संविधान के अनुच्छेद 19 का क में दिया गया है। किसमें है, 19 का क में है। और राष्ट्रीय ध्वज फहराना हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज का हमें पालन करना चाहिए। और पूछेगा ना, अगला क्वेश्चन निकलता है कि राष्ट्रीय पर्व कितना है, तो राष्ट्रीय पर्व यहाँ लिखिएगा राष्ट्रीय पर्व। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्व आपका कितना है, तो दोस्त 3 है। कितना है, 3। ठीक है, कौन कौन सा है, तो हम लिखेंगे क्या, 15 अगस्त लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 15 अगस्त प्लस 26 जनवरी। क्या होता है, 26 जनवरी है प्लस क्या है, 2 अक्टूबर। क्या है, 2 अक्टूबर। ये हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय पर्व 3 है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। और पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, जो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 के क में दिया गया है, हमने आपको बताया है। ठीक है, तो इतने बातें आपको स्पष्ट हो गई। और पूछता है ना कि ध्वज दंड संहिता अधिनियम कब पारित किया गया, तो हम बताएंगे कि 1972 में। पूछेगा ना, देखिए यहाँ पे कि ध्वज दंड संहिता, ठीक है, ध्वज दंड संहिता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 बताएंगे। और पूछेगा कि पुनर्ध्वज संहिता अधिनियम, पुनर्ध्वज संहिता अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपको बताना है 2002। कितना, 2002 में। कब पारित किया गया था, तो 2002 में। ठीक है, पुनर्ध्वज संहिता अधिनियम। ठीक है, इतने बातें आपको राष्ट्रीय ध्वज से पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।